हेलो बच्चों, यहाँ पे अभी तक मैंने पार्ट वन में जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन और बेसिक्स जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पूरे किए हैं, कंप्लीट किया है। अब मैं उसके आगे जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये पार्ट टू है आपका। यहाँ पर मैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को कवर करूँगा। तो ये आपका पार्ट टू होगा। पार्ट टू है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, जिसमें हम प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। मल्टीप्लिकेशन 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 और मल्टीप्लिकेशन कहें और प्रोडक्ट कहें, दोनों का मतलब अलजेब्रा में सेम ही है। ठीक है, तो हमको ये ध्यान रखना है कैसे दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। जैसे हम 2 × 2 करते हैं तो 4 आ जाता है, 3 × 3 करते हैं तो हमारा 9 आ जाता है। लेकिन यहाँ पे नंबर्स की जगह वेरिएबल्स का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल्स की जगह नंबर्स की जगह वेरिएबल्स का प्रोडक्ट होगा, और उसको ध्यान में रखते हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैंने कहा कि ए में आपको ए का मल्टीप्लाई करना है, तो अब देखिए यहाँ पे अगर आपने एक्सपोनेंट एंड पावर का जो फॉर के एपिसोड देखे होंगे तो आपको ये याद होगा कि अ, अभी ये ए लिखा तो ए की पावर क्या है, 1 है। यहाँ पे भी ए की पावर क्या है, 1 है। तो ए की पावर 1 ए की पावर 1 मिलकर कितने हो जाएंगे, ए की पावर 2। यानी अगर मैं लिख दूँ ए इंटू, आप कहेंगे सर हाँ यहाँ पे यूज होता है एक्सपोनेंट। बच्चा ये ध्यान रखिएगा, एक्सपोनेंट आपको पता है तो ये आपको बहुत आसान लगेगा, ए की पावर 3। ठीक है, इस तरीके से अगर लिखा है ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बी क्यू इंटू ए बी स्क्वायर, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा, देखिए ध्यान रखिएगा। ए को ए से मल्टीप्लाई करिए, ए जो है ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ, तो ए की पावर 1 ए की पावर 2 मिलके कितना हो जाएगा, ए की पावर 3। और बी की पावर 3 है, बी की पावर 2, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी की पावर 5। पावर आपस में ऐड हो रही है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब जैसे मान लीजिए अगर इस तरीके से लिखा है कि ए स्क्वायर अपॉन बी क्यूब इंटू 2 ए स्क्वायर, सॉरी 2 बी अपॉन 3 ए पावर 3। तो यहाँ पे अगर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल वैसे ही होगा। ठीक है, बस आपको जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ ऊपर एक बी है, यहाँ एक बी क्यूब है, तो यहाँ पे आपका एक बी से, इसको थोड़ा सा और ओपन करके लिख सकते हैं। अगर देखिए एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप मेरी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको इनिशियल लेवल पे वैसे ही समझा रहा हूँ जिससे आप चीज़ों को आसानी से समझ सके। इसको ऐसे लिख लीजिए अगर आपको नहीं समझ में आता है। बेसिक में अगर आपको स्टार्ट करना है तो इसी तरीके से 2 × बी और यहाँ पे अपॉन में आपका 3 × ए ये लिख लिया आपने। और उसके बाद क्या करिए, देखिए यहाँ से 2 ए से 2 ए कट जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से एक बी कट जाएगा और कुछ कटेगा नहीं, तो न्यूमरेटर में आपका क्या आएगा, न्यूमरेटर में आपका आएगा 2। न्यूमरेटर में आपका क्या बचेगा, न्यूमरेटर में आपके पास बचेगा बच्चा 2, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपका 3a। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल होता है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, एक्सपोनेंट का थोड़ा सा लॉ यूज कर रहे हैं और क्वेश्चन को कर रहे हैं। और भी एग्जांपल्स देखते हैं, जब एग्जांपल्स देखेंगे तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी। नंबर ऑफ एग्जांपल्स करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है, मैं अलग अलग एग्जांपल्स देता हूँ। देखिए बिना एग्जांपल के मैं आपको सिखा नहीं पाऊंगा। अगर आपको सीखना होगा तो अपने बुक में क्वेश्चंस देखिए और मैं जो बता रहा हूँ उसको वहाँ पे अप्लाई करिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा -2xy इंटू 4x²। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना हुआ तो नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में करिए, 4 × 2 = 8। ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, यहाँ माइनस लगा हुआ तो माइनस का 8 आ जाएगा। और उसके बाद x इंटू x², एक्स की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 1 है, x की पावर यहाँ 2 है, तो 2 और 1 मिलके कितना हो जाएंगे, x की पावर 3 हो जाएंगे। और ये y यहाँ लगा दीजिए क्योंकि y तो कुछ है नहीं, तो बस वो आ जाएगा। बात समझ आ रही। अब मान लीजिए लिखा हुआ है 2a + 3b को मल्टीप्लाई करना है आपको a - b में।
मल्टीप्लाई करना है आपको a माइनस बी में। तो देखिए, अच्छा पहले एक नंबर लेता हूँ ब्रैकेट में, ब्रैकेट के हिसाब से एक एक लेके चलता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। मान लीजिए मैंने यहाँ ले लिया ए आपको मल्टीप्लाई करना है। ये ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, ए इंटू ये इनके ए और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, ए और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। तो ए को मल्टीप्लाई करें अंदर, तो टू में तो मल्टीप्लाई ए का मल्टीप्लाई ए में होगा, तो ए का मल्टीप्लाई ए में होगा तो क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर। ए का मल्टीप्लाई 2a हुआ, 2a स्क्वायर, क्योंकि ए की पावर 1 ए की पावर 1 2a स्क्वायर। और फिर ए का मल्टीप्लाई 3b में हुआ, अच्छा प्लस का साइन है यहाँ, तो ये भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। 3b क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव तो आ जाएगा क्या, पॉजिटिव। और 3ab, ए बी मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे, ए के बाद बी आता है अल्फाबेट्स में, इसलिए ए के बाद बी, पूरे अलजेब्रा में अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो किया जाता है। तो 2a स्क्वायर प्लस 3ab। अगर मैं मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन लिख देता हूँ, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का मल्टीप्लाई ए में करिए। अब देखिए मैं एक तरीका बता रहा हूँ, इसको ऐसे परेशान मत होइए, ए का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में होगा, तो पहले लिख दीजिए ए इंटू ब्रैकेट लिख दीजिए ए माइनस बी, इनिशियल लेवल सिखा रहा हूँ, प्लस बी है, अब प्लस बी का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में होगा, तो यहाँ प्लस बी लिख दीजिए आगे, प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है। ए का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में, तो ए इंटू ए माइनस बी, प्लस बी का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में ए माइनस बी में, बी इंटू ए माइनस बी। अब ए का मल्टीप्लाई ए में करिए, ए का मल्टीप्लाई ए में करिए, ए स्क्वायर ए की पावर 2 प्लस ए माइनस बी, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, ए इंटू बी ए बी, फिर प्लस बी का मल्टीप्लाई ए में, ये पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव हैं, तो प्लस इंटू ए बी, ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस, और माइनस का बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस ए बी है, ये प्लस ए बी है, ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और आपको क्या रिजल्ट में मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो ये आपको मिला, ये एक तरीके की क्या है, सर्वसमीका यानी आइडेंटिटी है। आपको आगे चल के ये आइडेंटिटी शायद कुछ लोगों ने पढ़ी भी होगी कि ये आइडेंटिटी है, दो नंबर का एडिशन, दो नंबर का एडिशन और दो नंबर का प्रोडक्ट का, जब दो नंबर का एडिशन और दो नंबर का, उसी दो नंबर का सब्ट्रैक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को हम क्या ले सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये याद रखेंगे रिजल्ट, और इस क्वेश्चन को भी मैंने इसीलिए लिया कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। चलिए मैं आइडेंटिटी से ही आपको और सारे क्वेश्चन बता देता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, और ये आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जितनी भी आइडेंटिटीज हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं एक आइडेंटिटी और लेता हूं, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। आप इसको निकाल सकते हैं, क्या आएगा, मल्टीप्लाई करिए, ए का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में, तो ए का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में करिए, ए लिखिए और किसमें मल्टीप्लाई करना है, ए प्लस बी में करना है। अब ये प्लस बी जो है इसका मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में करना है, तो प्लस बी ले लीजिए। यहाँ वाला जो नंबर है इसको पूरा साइन के साथ ले रहे हैं, प्लस बी सेकंड वाला, ए हमारा पॉजिटिव था तो ए पूरे ब्रैकेट ए प्लस बी में, प्लस बी का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है। तो ए का मल्टीप्लाई करिए, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी ए बी प्लस बी इंटू ए बी प्लस इंटू प्लस बी इंटू बी स्क्वायर। तो अब यहाँ क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या बन गई, आपकी आइडेंटिटी बन गई, आइडेंटिटी भी तैयार हो गई है और आपका कैलकुलेशन भी हो गया है, ठीक है। सेम एज इट इज, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर किया जाए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बच्चा देखिए दोनों का प्रोडक्ट आप निकालेंगे ना, तो फर्क जानते हैं क्या आता है, चलिए मैं करके दिखा दे रहा हूं, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी,
ठीक है, निकालना आना चाहिए, कोई भी आपसे पूछ सकते हैं, याद हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। एक बार निकालना देख लीजिए, ए का मल्टीप्लाई पूरे ए माइनस बी में होगा, कर दीजिए ए माइनस बी। फॉर्मूले बनाना आना चाहिए, माइनस बी का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में, माइनस बी का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए इंटू माइनस बी, माइनस का ए बी, माइनस बी इंटू ए, मैं देखिए बिना बिल्कुल साइन के साथ दे रहा हूं, माइनस बी इंटू ए, तो माइनस का ए बी, माइनस इंटू माइनस प्लस, और बी इंटू बी, बी स्क्वायर। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर आएगा, माइनस माइनस ए बी, माइनस का 2ab आएगा, माइनस का 2ab आएगा, और प्लस का बी स्क्वायर आएगा, और ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। देखिए दोनों में कोई अंतर है, बस एक अंतर है, दोनों में एक अंतर है, क्या अंतर ये है कि यहाँ पे प्लस का ए बी होता है, यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर होगा प्लस का माइनस का 2ab होगा और प्लस का बी स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस का बी स्क्वायर होगा। तो ये आइडेंटिटी है, ये दोनों क्या है, आपकी आइडेंटिटी है। मैंने प्रोडक्ट में ही आपको ये बता दिया, और एक आइडेंटिटी मैंने, और तीसरी कौन सी बताई थी आपको, एक आइडेंटिटी और बताई मैंने, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये दोनों मिलके क्या हो जाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी आइडेंटिटी, इनका बहुत यूज होता है, ठीक है, अलजेब्रा में, ठीक है, अलजेब्रा में क्या आपके आगे चल के पूरी मैथमेटिक्स में इसका बहुत यूज हो रहा है, ठीक है। आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह जब देने की बारी आएगी आपकी, ठीक है, तब इनका बहुत यूज है। मैं एक आध दो क्वेश्चन में आपको यूज करके दिखा भी सकता हूँ, ठीक है, इनका यूज करके आपको दिखा भी सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे वो सब आपको भी नहीं सिखाना है, अभी आपको मुझे प्रोडक्ट सिखाना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन ले रहे हैं, हाँ एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, थोड़ा सा इरेज कर दूँ, थोड़ा सा जगह मिलेगी मुझे, मल्टीप्लिकेशन है, फाइंड क्वेश्चन है फाइंड प्रोडक्ट, फाइंड प्रोडक्ट किसका है, प्रोडक्ट माइनस का 4x स्क्वायर वाई, और ब्रैकेट में है 3x स्क्वायर माइनस 5y, 3x स्क्वायर माइनस का 5y, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करिए, देखिए ये निगेटिव नंबर है, तो इस माइनस का मल्टीप्लाई इस पॉजिटिव नंबर के साथ हो रहा है, तो जाहिर सी बात है माइनस साइन आएगा। 4 का मल्टीप्लाई 3 में करिए, 4 3 का 12 आ गया, एक्स स्क्वायर हुआ और यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, पावर ऐड हो गई, ठीक है, एक्स की पावर 4। बच्चा ध्यान रखा करिए, पावर में लिखा करिए, सामने ना आ जाए, और यहाँ y कुछ और y के साथ कुछ मल्टीप्लाई होना नहीं, y इसके साथ में लिख दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद इसका मल्टीप्लाई हो, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 4 इंटू 5, पहले नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ तो एक्स स्क्वायर कोई टर्म नहीं है, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख दीजिए, और y इंटू वाई क्या बन जाएगा, y का स्क्वायर। सिंपल है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगले क्वेश्चन में है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें भी प्रोडक्ट निकालना है, तो प्रोडक्ट किसका करना है, माइनस का 4/27 XYZ, माइनस का 4/7 XYZ, माइनस एकदम बिल्कुल सामने होना चाहिए। अब और ब्रैकेट में है आपका 9/2 x स्क्वायर YZ, फिर आगे माइनस है 3/4 XYZ स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन में दिया तो आपको परेशान नहीं होना, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में करिए। अब देखिए एक बार में नहीं कर पाएंगे तो ऐसे जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसको करिए, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो माइनस साइन पहले लगा दीजिए। अब इस नंबर का मल्टीप्लाई इस नंबर के साथ करिए, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, लिखना सीखिए बेटा, पहले हड़बड़ाइए मत। 9/2
ये लिख दिया। अब ये हमने नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम ये वेरिएबल्स लेते हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की पावर 3 हो जाएगा। वाई है, वाई स्क्वायर हो जाएगा। जेड इंटू जेड, जेड स्क्वायर हो गया। ये काम खत्म हो गया इसका। माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। अब नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4/27, 4/27 इंटू 3/4। ये मैंने नंबर को लिख लिया। अब वेरिएबल्स को चलिए, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर, जेड इंटू जेड की पावर 2, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, मिलकर क्या हो जाएगा, जेड की पावर 3। ठीक है। अब चलिए आगे की पढ़ाई करते हैं। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। ये हो गया। तो क्या आ जाएगा, ये माइनस का 2/3 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर प्लस, चलिए आगे, 4 से 4 कैंसिल बच्चा बहुत आसानी से, 1, और 3 1 जा 3, और 3 9 जा 27। तो कितना आ जाएगा, 1/9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड क्यूब। ठीक है, ये हमारा इसका सोल्यूशन आ गया। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। बहुत सिंपल तरीके से इसको मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखिएगा कि आपको आना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए मैं बहुत जल्दी डिजिटल बोर्ड ले लूंगा, तो फिर आप इतना मुझे मिटाना नहीं पड़ेगा। क्वेश्चंस आपके तैयार रहेंगे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा सकता हूँ। ठीक है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करना ही हमारी प्रायोरिटी है इस चैनल पर। अब चलिए, मान लीजिए क्वेश्चन दिया है 2/3 ABC, फाइंड प्रोडक्ट। फाइंड प्रोडक्ट में लिखा है 2/3 ABC ब्रैकेट में आएगा A² + B² - 3C², A² + B² - 3C²। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते, देखिए कोई नंबर अंदर, तो नंबर तो है नहीं, तो आपको 2/3 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहला नंबर 2/3 ABC का मल्टीप्लाई A² में, तो एक A की पावर 1 है, यहाँ पे A की पावर 2 है, तो A की पावर क्या हो जाएगा 3 BC। फिर 2/3 का मल्टीप्लाई B² में, 2/3 AB³ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ B की पावर 1 B की पावर 2, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस 2/3, अच्छा 2/3 इंटू, अच्छा ये माइनस था, ये प्लस था, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। 2/3 इंटू 3 है ना यहाँ पे। अब ए बी तो ऐसे लिख दीजिए, और C इंटू C² तो C की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका, 2/3 A³ BC प्लस 2/3 AB³ C माइनस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -2ABCQ, माइनस का 2ABCQ। क्लियर है, बहुत आसान है क्वेश्चन ये। ठीक है, आगे क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा, अब फाइंड द प्रोडक्ट एंड इवेल्युएट इट फॉर x = 2, इस तरीके की क्वेश्चन। अब वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ, वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ। ठीक है, पहले प्रोडक्ट निकालना होता है, उसके बाद कुछ वैल्यू पुट करनी होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है, बट आप थोड़े से हड़बड़ा जाते हैं, इस वजह से गलत हो जाता है। ठीक है, अब जैसे बोल रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट, चलिए फाइंड द प्रोडक्ट A² + B², AB इंटू A² + B², और कुछ और बोला है, एंड इवेल्युएट मतलब उसको सॉल्व करिए, फॉर इवेल्युएट इट फॉर A = 2 एंड B = 3 तो देखिए पहले हम क्वेश्चन को लिख लेंगे, AB और यहाँ पे A² + B²,
मल्टीप्लाई करिए, ए बी इंटू ए स्क्वायर, तो ए बी इंटू ए स्क्वायर, तो ए की पावर 3 हो जाएगा और इंटू बी आ जाएगा, प्लस ए की जगह पे ए रहेगा बी स्क्वायर इंटू बी, तो बी की पावर 3, ठीक है, बी की पावर 3। तो यहाँ पर अब वैल्यू पुट कर दीजिए। अब आपको वैल्यू पुट करनी है, तो ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, इंटू बी की वैल्यू कितनी है, 3 है, प्लस ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, बी की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 की, तो इंटू 3 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 कितना आ गया, 8 इंटू 3, प्लस 2 इंटू 3 की पावर 3 कितना है, 27, तो 8 3 जा 24, और यहाँ पे 27 2 जा 50, तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, 4 4 8 और 5 2 7, 78, ठीक है, 78 जो है आपका इस तरीके से आंसर आ जाएगा। तो अच्छा, अब हम कुछ बड़े क्वेश्चन में चलते हैं, सिंप्लीफाई, जैसे बड़े क्वेश्चन हो गए, सिंप्लीफाई करना हुआ, तो एक दो क्वेश्चन सिंप्लीफाई के भी लेते हैं प्रोडक्ट में, फिर उसके बाद हम डिवीजन का पार्ट देखते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं जिससे, और मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं, लेकिन आपको जो है बैठकर अपनी बुक खोलनी है, उस बुक से प्रैक्टिस करनी है। बेटा यूट्यूब पर कोई भी आदमी आपको सिर्फ यही दे सकता है, बता सकता है, सिखा सकता है, लेकिन मेहनत आपको घर पे करनी पड़ेगी। सिंप्लीफाई ए ब्रैकेट में बी माइनस सी माइनस बी इंटू सी माइनस ए, और उसके बाद माइनस सी इंटू ए माइनस बी। क्वेश्चन बड़ा सा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ए का मल्टी स्टार्ट करिए, जो सिखाया आपको, ए इंटू बी ए बी, प्लस इंटू माइनस माइनस, ए इंटू सी ए सी, प्लस ये पॉजिटिव है ये निगेटिव, प्लस इंटू माइनस माइनस, बी सी, माइनस इंटू माइनस प्लस, बी इंटू ए बी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, माइनस सी इंटू ए सी, माइनस इंटू माइनस प्लस, बी इंटू सी बी सी। अब देखिए ए बी से ए बी प्लस ए बी मिलके कितना हो जाएगा, 2ab, दिख रहा है आपको, ए बी प्लस ए बी, 2ab लाइक टर्म्स इकट्ठा करिए जो आपने पहले पढ़ा है, मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ाया, और उसके बाद माइनस बी सी प्लस बी सी, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और माइनस ए सी और माइनस ए सी मिलके यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का 2ac। अब इन दोनों को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 2a कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, b माइनस सी, ठीक है, 2a कॉमन लीजिए, ब्रैकेट में b माइनस सी। ये इसको सिंप्लीफाई किया है, क्वेश्चन मैंने सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। इस तरीके से जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं, एक बड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, नहीं क्या होगी कि सर ने तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन बता दिए। बस देखो यार, प्लस माइनस का ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई सबसे आसान होता है, 2 नंबर का प्रोडक्ट करना, ठीक है, 2 नंबर 3 नंबर जितने भी हो जाए। हाँ, कोई आपको कॉलम मेथड बताएगा तो कॉलम मेथड से बचिएगा, कॉलम मेथड करने की जरूरत तब है जब आप सीख जाइएगा एकदम से, ठीक है। उसमें साइन वाइन चेंज होने लगता है तो फिर बच्चे आपको इनिशियल लेवल में ना बड़ी समस्या होगी, दिमाग अगर गुमराह हो जाएगा तो फिर आप जो है भटकेंगे। इसलिए पहले सीख लीजिए, ए बी स्क्वायर, फिर है आपका 4ab माइनस 2a स्क्वायर, 4ab माइनस 2a स्क्वायर, फिर उसके बाद है माइनस का a क्यूब b 1 माइनस 2b, माइनस का a क्यूब b 1 माइनस 2b। मैं एक दो क्वेश्चन बता के भी आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन क्वेश्चन कराने से क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ए स्क्वायर बी का मल्टीप्लाई ए में होगा, देखिए ए की पावर 1 है या ए की पावर 2 है, ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो ए क्यूब बी, ठीक है। अब यहाँ ये पॉजिटिव ये निगेटिव, प्लस इंटू माइनस माइनस, अब ये ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर ही रहेगा, बी की पावर 1 बी की पावर 2 मिलके बी की पावर 3 हो जाएगा, फिर पॉजिटिव प्लस इंटू प्लस प्लस रहेगा, यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, नंबर नहीं है, 1 मानेंगे तो 1 इंटू 4 ये 4 आ जाएगा, इसका भाई ए बी स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, 1 है ना, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 इंटू 4 होगा तो नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से किया तो 4 आ गया।
अब a इंटू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इंटू बी, तो बी की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब फिर माइनस, अब यहाँ पे ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, 2 यहाँ तो 2 आ जाएगा, और फिर a इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब, बी स्क्वायर यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। अब माइनस ए क्यूब इंटू ए क्यूब बी, तो माइनस का मल्टीप्लाई 1 से होगा, यहाँ पे ये 1 है, 1 से मल्टीप्लाई इसका हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव है निगेटिव, निगेटिव ही आएगा, तो ए क्यूब बी आ जाएगा सीधे सीधे, ठीक है। अब माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 का मल्टीप्लाई 1 2 आएगा, ए क्यूब आएगा, और बी स्क्वायर आ जाएगा। अब अगला काम क्या करना है, अगला काम ये करना है कि आपको लाइक टर्म्स ढूंढने हैं। तो लाइक टर्म्स में चलते हैं हम लोग, लाइक टर्म्स ए क्यूब बी, और एक ये तो प्लस का है, ये माइनस का है, तो कैंसिल हो गया भाई, चलिए जुगाड़ बढ़िया है। अब ढूंढते हैं माइनस ए स्क्वायर बी क्यूब, माइनस ए स्क्वायर बी क्यूब, ए स्क्वायर बी क्यूब, ये रहा ए स्क्वायर बी क्यूब, यही है बगल में, लेकिन ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो +4 -1, ये देखिए ये -1 ए स्क्वायर बी क्यूब का समझा जाएगा, तो ये -1 है और ये +4 है, -1 +4, तो क्या आएगा 4 - 1 3, ये 4 बड़ा नंबर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 3 ए स्क्वायर बी क्यूब माइनस और प्लस, तो ये 2a क्यूब बी स्क्वायर 2a क्यूब, अरे भाई कट गया, बहुत आसान, आंसर क्या आ जाएगा आपका 3a स्क्वायर बी क्यूब, ठीक है, सिंपल था। एक देखिए कितने लाइन में, एक लाइन में क्वेश्चन लिखा, एक लाइन में उसको सिंप्लीफाई एक्सपेंड किया, उसके बाद अगले लाइन में आंसर आ गया, ठीक है, बहुत आसान होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे डिवीजन, अब हम लोग चलेंगे डिवीजन में, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगला लेक्चर जो है पार्ट 3 हम जो है डिवीजन का बनाएंगे, ठीक है। अब उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है मुझसे कुछ सीख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।